फ्रेंड, बीएड का जनरल नॉलेज लेकर उपस्थित है आप लोगों के बीच, जो 2023 के प्रश्न में आया हुआ था। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के बीच है कि चंद्रगुप्त मौर्य के 18 पदाधिकारियों के समूह को क्या कहा जाता था। तो इस प्रश्न का सही जवाब था ऑप्शन डी, तीर्थ। तीर्थ कहा जाता था। अगला क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था का केंद्रीय समस्या कौन सी है। अर्थव्यवस्था का केंद्रीय समस्या कौन सी है। ऑप्शन से इसको जवाब देना था। तो संसाधनों का आवंटन, संसाधनों का इष्टतम उपयोग, आर्थिक विकास और ये सभी। तो इसलिए ये सभी दिया रहे तो आप लोग को ध्यान देना है कि जो हमारा तीनों जो ऑप्शन है वो हमारा साथ दे रहा है या नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ये सभी। चारों जो है यो आपस में एक दूसरे के समयोजित है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के बीच था कि एक कंप्यूटर सिस्टम में शामिल होता है। एक कंप्यूटर सिस्टम में शामिल होता है। इसका ऑप्शन था हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, परिधीय उपकरण और ये सभी। तो कंप्यूटर सिस्टम में ये जो सभी है हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और परिधीय उपकरण, जैसे कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, ये सब हुआ परिधीय उपकरण। इसलिए इस प्रश्न का भी सही जवाब होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाला आईसी चिप किससे बनी होती है। कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाला आईसी चिप किससे बनी होती है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सिलिकॉन से। सिलिकॉन से आईसी चिप बनी हुई होती है, जिसका आविष्कार जे.एस. किल्वी ने किया है। जो अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर की गति किसमें मापी जाती है। कंप्यूटर की गति किसमें मापी जाती है। तो ऑप्शन से ये छट रहा था, इसका आंसर होगा गीगा हर्ट्ज। गीगा हर्ट्ज में कंप्यूटर की गति को मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कीट विज्ञान वह विज्ञान है जिसका अध्ययन करता है। तो इसका सही जवाब होगा कीड़ों का। कीट विज्ञान कीड़ों का अध्ययन करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वाधिक बुद्धिमान स्तनधारी कौन है। सर्वाधिक बुद्धिमान स्तनधारी कौन है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, डॉल्फिन। डॉल्फिन सर्वाधिक बुद्धिमान स्तनधारी है। आगे क्वेश्चन है कि जब सोडा वाटर में एक बोतल खोली जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है, जिससे एक सीटी उत्पन्न होता है। इसका क्या कारण है। तो इसका सही जवाब होगा घटते दबाव पर घुलनशीलता की कमी। घटते दबाव, जब बोतल खोला जाता है तो दबाव अंदर के, जब दबाव कम होता है तो उसमें सीटी उत्पन्न हो जाता है, इसलिए वो घुलनशीलता की कमी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैव विविधता के 3 स्तर हैं। जैव विविधता का 3 स्तर कौन कौन है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, आनुवांशिकी, प्रजातियां और पारिस्थितिकी तंत्र। आनुवांशिकी, प्रजातियां और पारिस्थितिकी तंत्र इस प्रश्न का सही जवाब होगा। आगे क्वेश्चन है कि परितंत्र के अजैविक घटक कौन सा है। परितंत्र के अजैविक घटक कौन सा है। इसका सही जवाब होगा उपयुक्त सभी। मिट्टी, प्रोटीन और कार्बन, ये सभी हैं जो परितंत्र के अजैव घटक हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा जीव त्वचा से सांस लेता है। निम्न में से कौन सा जीव त्वचा से सांस लेता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, केचुआ। केचुआ त्वचा से सांस लेता है। आगे क्वेश्चन है ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया कोशिका के किस भाग में होता है। ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया कोशिका के किस भाग में होता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए, साइटोप्लाज्म इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए। तो आगे प्रश्न है कि अमीबा में भोजन का पाचन होता है। अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ
होता है? इसका सही जवाब होगा भोजन रसधानी में, भोजन रसधानी में। आगे क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी जेसी बोस का आविष्कार है? निम्नलिखित में से कौन सा जेसी बोस का आविष्कार है? इसका सही जवाब होगा अल्ट्रा शॉर्ट रेडियो तरंग, अल्ट्रा शॉर्ट रेडियो तरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के बीच है कि परमाणु कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों के वितरण को क्या कहा जाता है? परमाणु कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों को वितरण को क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आगे क्वेश्चन आप लोगों के बीच है कि किस प्रकार का तत्व ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है? किस प्रकार का तत्व ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी गैर धातु, गैर धातु। आगे क्वेश्चन है कि निम्न से कौन सा नियम सूर्य के चारों ओर ग्रहों को कक्षाओं को वर्णन करता है? कौन सा नियम सूर्य के चारों ओर ग्रहों के कक्षाओं का वर्णन करता है? तो इसका सही जवाब होगा केपलर का नियम, ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के बीच है कि किस गैस को द्रव में बदलने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति सबसे अनुकूल है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए उच्च दबाव कम तापमान, उच्च दबाव कम तापमान। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वास्तविक उभयचर प्राणी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा वास्तविक उभयचर प्राणी नहीं है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए कछुआ, कछुआ इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन है कि इंटरनेट के संदर्भ में URL का पूर्ण रूप क्या होता है? URL का पूर्ण रूप क्या होता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। आगे क्वेश्चन है कि भारत में नीली क्रांति का जनक किसे जाना जाता है? भारत में नीली क्रांति के जनक से किसे जाना जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी हीरालाल चौधरी, हीरालाल चौधरी को नीली क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो इसका सही जवाब होगा हीरालाल जेकानिया, हीरालाल जेकानिया इस प्रश्न का सही जवाब होगा। आगे कोंकण नौसैनिक अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी भारत यूनाइटेड किंगडम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संगई महोत्सव किस राज्य में मनाया जाने वाला सांस्कृतिक उत्सव है? संगई महोत्सव किस राज्य में मनाया जाने वाला सांस्कृतिक उत्सव है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी मणिपुर। संगई उत्सव जो है वो मणिपुर में मनाया जाता है। आगे क्वेश्चन है कि फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक कौन है? फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी किरण बेदी। फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक जो है किरण बेदी का है। आगे क्वेश्चन है कि किस अभिनेता का आत्मकथा का शीर्षक खुल्लम खुल्ला है? किस अभिनेता का आत्मकथा का शीर्षक खुल्लम खुल्ला है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी ऋषि कपूर, ऋषि कपूर। क्वेश्चन है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा साहित्य के क्षेत्र में, ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जहांगीर खान किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? जहांगीर खान किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? तो ये हैं स्क्वैश खिलाड़ी हैं। जहांगीर खान जो हैं स्क्वैश खिलाड़ी हैं।
आगे क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय टेनिस टूर्नामेंट ग्रास कोर्ट पर आयोजित किया जाता है। ग्रास कोर्ट पर आयोजित किया जाता है। VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सभी एग्जामों में लगभग आते रहता है। ग्रास कोर्ट पर आयोजित होने वाला विंबलडन, तो ये है विंबलडन है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा विंबलडन। आगे 86वां क्वेश्चन है कि चिकनगुनिया का कारण क्या है। चिकनगुनिया का कारण क्या है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी वायरस। चिकनगुनिया वायरस के कारण फैलता है। आगे क्वेश्चन है कि किडनी का मूल कार्यात्मक इकाई क्या है। किडनी का मूल कार्यात्मक इकाई क्या है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी नेफ्रॉन। नेफ्रॉन हम लोग देखेंगे कि 20 अगस्त को किस रूप में मनाया जाता है। 20 अगस्त को किस रूप में मनाया जाता है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी सद्भावना दिवस के रूप में। आगे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि दक्षिण भारत में बोली जाने वाला सर्वाधिक भाषाओं में सबसे पुरानी कौन है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी तमिल भाषा। तमिल भाषा। आगे क्वेश्चन है कि एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी NBFC के तहत पंजीकृत एक कंपनी है किस अधिनियम के तहत, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा कंपनी एक्ट 1956 के तहत। आगे क्वेश्चन है कि साहित्य में नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय कौन थे। साहित्य में नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला व्यक्ति कौन थे, ये हैं 1914 ईस्वी में इनको मिला था गीतांजलि पुस्तक के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर को। आगे क्वेश्चन है कि किस संस्थान ने तंबाकू हमारे जहर हमारे ग्रह शीर्षक के रिपोर्ट जारी किया है। किस संस्थान ने तंबाकू जहर हमारे ग्रह शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है, इसका सही जवाब होगा विश्व स्वास्थ्य संगठन। विश्व स्वास्थ्य संगठन। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन बिहार के राज्यपाल हैं। कौन बिहार के राज्यपाल हैं, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। आर्लेकर इसका सही जवाब होगा। आगे क्वेश्चन है व्याख्या विश्लेषण उपागम किसने प्रतिपादित किया। व्याख्या विश्लेषण उपागम किसने प्रतिपादित किया, तो इसका सही जवाब होगा डेविड स्टर्न। डेविड स्टर्न। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के बीच है कि उत्तर वैदिक काल में कौन से देवता को सबसे प्रमुख स्थान प्राप्त हुआ है। कौन से देवता थे जो उत्तर वैदिक काल में सबसे प्रमुख स्थान प्राप्त किए थे, तो वो हैं प्रजापति। प्रजापति इस प्रश्न का सही जवाब होगा। तो इस वीडियो के तहत आप लोगों को बहुत ही अत्यंत लाभ मिलने वाला है, तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।